3 पॉइंट एजेंडा। याद रखें, सक्सेसफुल बनने के लिए, कामयाब होने के लिए ये 3 पॉइंट एजेंडा आपको याद रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि बिलीव ऑन योर गोल्स, कि ज़िंदगी में आपने अपने ख्वाबों पर बिलीव रखना है कि मैंने ये ख्वाब हर हाल में अचीव करने हैं और मैं ये अचीव कर सकता हूँ। मेरे अंदर अल्लाह ने वो क्वालिटी रखी है, वो स्किल रखी है, वो महारत रखी है। मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अगर बाकी सारी दुनिया कामयाब हो सकती है, अपने मकासद को, अपने अहदाफ को पूरा कर सकती है, तो मैं भी अपने मकासद को, अपने टारगेट्स को, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकता हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ। अपने आप पर बिलीव रखना है और अपने ख्वाबों पर बिलीव रखना है। और दूसरा एजेंडा है बिलीव ऑन अल्लाह, कि आपने अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीव रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे कामयाब करवाएगी। ये आपको बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह हर हाल में मुझे कामयाब करवाएगा, अल्लाह मुझे सक्सेसफुल करवाएगा। मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर क्वालिटी है, मुझे यकीन है कि मेरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। और दूसरा जो बिलीव है वो अल्लाह पे, आपने दूसरा पॉइंट है अल्लाह पर बिलीव रखना है, अल्लाह पर यकीन रखना है। ये दो चीज़ें आपके अंदर लाजमी होनी चाहिए कि आपका अपने ख्वाबों पर बिलीव हो और ख़ुद पर बिलीव हो कि मैं ख्वाब पूरे कर सकता हूँ, और फिर आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर बिलीव हो, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन हो कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर मुझे पैदा किया है तो वो मुझे कामयाब ज़रूर कराएगा। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान में सैकड़ों जगह पे फरमाता है कि मेरे बंदे, तेरे रिज़्क़ का ज़ुम्मा मेरे ज़ुम्मे है। याद रखें, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ आपको अल्लाह ने देना है, तो ख्वाब भी आपके अल्लाह ने पूरे करने हैं। कोशिश हमने करनी है, मेहनत हमने करनी है, एफर्ट हमने करनी है, बाकी रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह ने देना है। वो शायर पंजाबी के कहते हैं ना कि माली दा कम पानी लाना ते भर भर मशकां पावे, माली दा कम पानी लाना ते भर भर मशकां पावे, उस मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। तो ये हो ही नहीं सकता कि इंसान मेहनत करे और अल्लाह उसको फल ना दे। तो कोशिश करें अपने अंदर ये अल्लाह पर बिलीव रखें, ख़ुद पर बिलीव रखने, अपने ख्वाबों पर बिलीव रखें। अब आपको अपने ख्वाबों पर बिलीव होना चाहिए कि मैं ये ख्वाब अचीव कर सकता हूँ और मैं किसी से कम नहीं हूँ। मेरे अंदर अल्लाह ने क्वालिटी रखी है, ये काबिलियत रखी है, ये टैलेंट रखा हुआ है। अगर बाकी सब लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी से घटिया नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर भी काबिलियत है, मेरे अंदर भी टैलेंट है, मेरे अंदर भी जहानत है, मेरे अंदर भी नॉलेज है और मेरे अंदर भी क्वालिटी है। मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। और तीसरी चीज़ जो आपने इस एजेंडे में याद रखनी है वो है कंसिस्टेंसी, कि आपने अपने ख्वाबों के लिए, अपने मकासद के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत करनी है। याद रखें, कामयाबी के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होती है, लगातार आपको कोशिश करनी होती है, लगातार आपको एफर्ट करनी होती है, लगातार आपने दिन रात एक करना होता है, लगातार आपने मेहनत करनी होती है। याद रखें, कतरे कतरे से दरिया भर जाता है। इसी तरह अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहेंगे, याद रखें रातों रात कुछ नहीं होता। थिंग्स टेक टाइम, चीज़ें वक्त लेती हैं। थिंग्स टेक टाइम, सोचें वक्त लेती हैं, चीज़ें होने में वक्त लेती हैं, और जो आपने सोचा है उसको होने में भी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। रातों रात नहीं होगा। याद रखें, रातों रात नहीं होगा। रातों रात कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। कामयाबी एक लगातार प्रोसेस का नाम है। सक्सेस इज़ नॉट एन इंसिडेंट और एक्सीडेंट, इट इज़ कंप्लीट प्रोसेस। कामयाबी तो ना कोई हादसा है, ना ही कोई वाक़या है, बल्कि कामयाबी लगातार प्रोसेस का नाम है। आपके ज़िम्मे है एफर्ट करना, लगातार मेहनत किए जाना, किए जाना, किए जाना। रिज़ल्ट नहीं आ रहा फिर भी मेहनत किए जाएं। आप कोशिश कर रहे हैं, आपको फेलियर आ रहा है, नाकामी आ रही है, फिर भी कोशिश करते जाना, लगातार एफर्ट करते जाना, लगातार कोशिश करते जाना, लगातार मेहनत करते जाना। आप सक्सेसफुल नहीं भी हो रहे, आपको वक्ती तौर पे मतलूबा नताइज नहीं भी आ रहे, लेकिन फिर भी आपने लगे रहना होता है, खड़े रहना होता है, डटे रहना होता है। इसे कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी। और फिर बड़ी सारी मेहनतों के बाद, बड़ी सारी कोशिशों के बाद, बड़ी सारी एफर्ट्स के बाद, बड़ी सारी स्ट्रगल के बाद फिर जाके कामयाबी इंसान का मुकद्दर बनती है। याद रखें, सब्जियां जल्द पक जाती हैं और जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, और हीरे जवाहरात पकने में टाइम लगता है और उनकी फिर वैल्यू आपको पता है। हीरा बनने में
कई 100 साल लग जाते हैं। हीरा बनने में, हीरा निकालने में सदियां लग जाती हैं और फिर हीरा बनता है और हीरा फिर बड़ा वैल्यू उसकी होती है, बड़ा वो कीमती होता है। तो याद रखें, आप पे डिपेंड करता है आप सब्ज़ी बनना चाहते हैं या आप सोना बनना चाहते हैं या आप हीरा बनना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप कीमती बनना चाहते हैं उतना ज़्यादा आपको वक्त लगेगा, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ये रातों रात नहीं होता, ये बड़े लंबा सफ़र है। उसके लिए बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी कोशिशें हैं, बड़ी एफ़र्ट्स हैं और दिन रात आपको एक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किलात, प्रॉब्लम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके वो कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बनेंगी।